हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रैंकर्स मैथ। ठीक है, एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। मतलब बहुत लोगों के बीच में इस टॉपिक को लेकर विवाद होते रहता है कि इंस्पेक्टर बढ़िया पोस्ट है या एएसओ बढ़िया पोस्ट है। एएसओ वाले इंस्पेक्टर को गाली दे रहे हैं, इंस्पेक्टर वाले एएसओ के बारे में भला भला बुरा बोल रहे हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि मैं अभी इंस्पेक्टर रह चुका हूँ। मतलब अभी भी इंस्पेक्टर हूँ जीएसटी दिल्ली के अंदर। इसके पहले प्रिवेंटिव ऑफिसर रहा हूँ मुंबई में। ठीक, और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर छोड़ के एएसओ ज्वाइन करा है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एएसओ छोड़ के इंस्पेक्टर में आए हैं। होता यही है कि दूर का ढोल सुहावन, आपने कहावत सुना होगा। जो जिस पोस्ट पे है उसको लगता है कि ये पोस्ट बेकार है, सामने वाले की फोटो वीडियो देख के लगता है कि वो पोस्ट बढ़िया है, और उसके बाद फिर वो बदल लेते हैं पोस्ट, बाद में फिर पछताते हैं। जो इंस्पेक्टर में गए वो कहते हैं यार एएसओ ही बढ़िया था, जो एएसओ में गए वो कह रहे हैं कि भाई इंस्पेक्टर ही बढ़िया था। तो आइए आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा बढ़िया है, क्या आपको चूज करना चाहिए। और सेम जैसे इंस्पेक्टर, ये 4600 लेवल का हो गया, दोनों जॉब 4600 ग्रेड पे लेवल का। सेम आप जैसे इंस्पेक्टर में आप टीए जो होता है, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स का और इसका एक्साइज का। यहाँ आप अगर जो क्लर्क या ये और क्या बोलते हैं एल यूडीसी यूडीसी ज्वाइन करते हैं, तो आप ये कंपैरिजन को इन दोनों के बनस्पत भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर और एएसओ का अगर जो आप सैलरी की बात करें तो सैलरी दोनों 4600 ग्रेड पे की जॉब है। सैलरी सेम है। सैलरी जितना इंस्पेक्टर का बनेगा इनिशियल ज्वाइनिंग में, उतना ही एएसओ का बनेगा। अभी मैंने एक सैलरी की वीडियो बनाई थी। अभी डीए बढ़ने के बाद 78,000 समथिंग के लगभग में एक्स सिटी में, एक्स सिटी दिल्ली मुंबई टाइप के सिटी में 78,000 के लगभग में सैलरी बन रही है इंस्पेक्टर और एएसओ दोनों की। ठीक, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा बात आई पोस्टिंग की, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस है। पोस्टिंग एएसओ का जो मोस्टली पोस्टिंग है, चाहे आप एएसओ इन सीएसएस ले लीजिए, एएसओ इन एमईए ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, और भी इलेक्शन कमीशन वगैरह का एएसओ कम से कम 8-10 टाइप के हैं, मेजर ये 3 है। ठीक, तो मोस्ट इसका एएसओ का 100% पोस्टिंग आपका दिल्ली के अंदर है। ठीक, 100 नहीं 99 का ही है, कुछ कुछ पोस्टिंग अलग जगहों पर है, पर हर इसका पोस्टिंग एएसओ का दिल्ली के ही अंदर है। ठीक, और एमईए जो है इसके अंदर 2 साल या 3 साल का फॉरेन ट्रिप होते रहता है। 2-3 साल आपको फॉरेन में गुजारना है, फिर 2-3 साल दिल्ली, फिर फॉरेन, फिर 2-3 साल दिल्ली, इस ढंग से एमईए का है। वो भी चॉइस पे है। एमईए वाले भी अगर चाहते हैं तो वो परमानेंट दिल्ली में रहते हैं। हालांकि एमईए अगर जो आप ज्वाइन कर रहे हैं तो फॉरेन पोस्टिंग के लिए ही लोग मोस्टली ज्वाइन करते हैं, क्योंकि फॉरेन फॉरेन जाने पे अच्छा खासा उनका सैलरी इंक्रीज होता है। वो पैसा मतलब 2-3 साल में इतना कलेक्ट हो जाता है कि उससे एक बड़ा काम जैसे फ्लैट वगैरह खरीदना इस टाइप का हो जाता है। तो एमईए का बेनिफिट ये है। ठीक, और जो अगर जो आप इंस्पेक्टर की पोस्टिंग देखें तो चाहे इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देखें, या फिर सीबीआईसी जो अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम है, जिसके अंदर की आपका एग्जामिनर, इंस्पेक्टर पीओ और इंस्पेक्टर इन एक्साइज। ठीक, 3 टाइप के इंस्पेक्टर हैं। तो आपका चाहे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या एक्साइज इंस्पेक्टर हो या प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, ठीक, तीनों सेम लेवल का पोस्ट है। इनका पोस्टिंग ऑल इंडिया में जोन बटा हुआ है। जैसे दिल्ली अलग जोन है, मुंबई का अलग जोन है, रांची अपना अलग जोन है, रांची के अंदर ही रांची पटना दोनों आता है, पूरा बिहार झारखंड कवर करता है। राजस्थान अलग जोन है, चंडीगढ़ अलग जोन है, गुजरात वाला अलग जोन है। तो आपकी रैंक के हिसाब से आपको जोन प्रेफरेंस मांगा जाता है, और आपका अगर जो रैंक अच्छा है तो आप जहां मांगेंगे वहां मिलेगा। रैंक खराब है तो मान लीजिए कि दिल्ली में 10 सीटें थी और आपका रैंक ओवरऑल एक्साइज में 25 है, तो हो सकता है आपसे पहले 10 लोगों ने मांग लिया हो, तो आपको दिल्ली नहीं मिलेगी, आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। पर इसमें समस्या ये है सीबीआईसी में कि आपको जो जोन अलॉट हो गया वहां से फिर ट्रांसफर नहीं है। आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं, आपको अगर मुंबई कस्टम मिल गया या मुंबई एक्साइज मिल गया, तो आप जिंदगी भर मुंबई एक्साइज के लिए हो गए।
वहां से फिर ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर तब होता है जब आप प्रमोट होके एसी बन जाए, एसी के बाद फिर ट्रांसफर होता है। नहीं तो फिर डिपुटेशन है, पर वो लेंदी प्रोसेस है। मान के चलिए कि सीबीआईसी या इनकम टैक्स दोनों में, सीबीडीटी या सीबीआईसी में, अगर जो आपका जोन जो सेलेक्ट हो गया तो आप उसी जोन के अंदर रहने वाले हैं हमेशा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। पोस्टिंग, अगर जो आप दिल्ली के आसपास के हैं तो पोस्टिंग के अगर जो मामले में देखें तो फिर ये एएसओ बढ़िया है, क्योंकि आपको दिल्ली मिल जाएगी, परमानेंट दिल्ली रहना है। आप यहाँ हर चीज जो फैसिलिटी एक मतलब होता है, आप जो भी प्रॉपर्टी वगैरह अरेंज करना चाहे, कुछ फ्लैट खरीदना चाहे, परमानेंट सेटलमेंट करना चाहे, बच्चों की पढ़ाई हो गई, ये आपका कभी भी इफेक्ट नहीं होगा। आपका हमेशा दिल्ली के अंदर रहेंगे। ठीक। पर इसमें क्या है कि अगर जो आपको दिल्ली जोन, जैसे सीबीआईसी में, एक एक्साइज वाले में दिल्ली जोन बढ़िया है, क्योंकि इसका पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली 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 एनसीआर और थोड़ा बहुत पोस्टिंग हरियाणा के अंदर आता है। तो इस कारण से वो बढ़िया हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी सेम फैसिलिटी है एएसओ वाली ही। सिर्फ आपका दिल्ली में प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज होगा, पर वो दिल्ली के अंदर ही रहेगा, तो इतना इफेक्ट नहीं आता है। पर अगर जो आप दिल्ली के हैं, आपको अगर जो मिल गया, मान लीजिए रांची कस्टम, ठीक, रांची एक्साइज, अब अगर रांची एक्साइज मिल जाता है तो इसके अंदर पूरा का पूरा बिहार प्लस झारखंड आता है। हर 2 साल पे या 2 से 3 साल, कभी 2 साल पे कभी 3 साल पे आपका ट्रांसफर है। अभी आप पटना में होंगे, फिर 3 साल बाद आप रांची में होंगे, फिर रांची से फिर गिरिडीह में होंगे। इस ढंग से ऐसे ही अगर जो मान लीजिए आपने गुजरात का ज्वाइन किया है, जीएसटी जीएसटी बड़ोदरा ज्वाइन किया है, तो आप अभी अगर जो भरूच में हैं, फिर 3 साल बाद आप बड़ोदरा में होंगे, 3 साल बाद आप फिर सूरत में होंगे। तो इस ढंग से जीएसटी का ट्रांसफर है। ये चीज किन्हीं किन्हीं लोगों को पसंद आती है। अगर आपको पसंद आता है ऐसा एडवेंचर तो अच्छा है, नहीं पसंद आता है तो फिर आपके लिए एएसओ बढ़िया है। ठीक। क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ बंदे का नहीं होता है। अभी तो बैचलर लाइफ है तो ठीक है, जब फैमिली बनती है, बच्चे होते हैं, तो फिर पूरा का पूरा आपका सेटलमेंट एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखना, तो ट्रांसफर से 2-3 महीने पहले आप सामान पैकिंग करो, सब तैयारी करो, और फिर जहां आप नए जगह पे जाओगे, फिर वहां 2-3 महीने अपना एडजस्टमेंट करना होता है। बच्चों का स्कूल छूट गया, उनके फ्रेंड्स छूट गए, फिर से उनको एडजस्ट करना होता है, तो हर चीज एडजस्ट करना होता है। तो ट्रांसफरेबल जॉब में ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये मैं मानूंगा कि इसका निगेटिव पॉइंट है। पर हाँ, अगर जो आपको दिल्ली चाहिए और आपको जीएसटी दिल्ली मिल रहा है, ठीक, आपको मुंबई चाहिए, आप मुंबई के आसपास के हैं, आपको कस्टम मुंबई या जीएसटी मुंबई मिल रहा है। जीएसटी मुंबई हालांकि बड़ा जोन है, पर अगर जो आपको पीओ मुंबई या एग्जामिनर मुंबई मिल रहा है तो आप हमेशा मुंबई में रहेंगे। तो ये चीज बढ़िया है, फिर वो एएसओ से बेटर हो जाएगा। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, 1 मिनट। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपका जो सीएसएस है, सीएसएस, एमईए और आपका रेलवे, रेलवे मोड में मॉडरेट वर्क है, ठीक ठाक सा है, काम है, पर बहुत ज्यादा काम नहीं है, मतलब आपका काम मैनेजेबल है। एमईए और सीएसएस जो है, ये आपका सीएसएस तो मतलब एमईए भी ठीक ठाक काम है। अगर जो आप फॉरेन पोस्टिंग जाएंगे वहां भी ठीक ठाक काम है, बस यही है कि फॉरेन पोस्टिंग में आपको घर से दूर रहना होगा। आने जाने का मिलता है साल भर में 1-2 बार, तो इतना दिक्कत नहीं है। पर वर्क प्रोफाइल इसका भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। कभी कभी अगर जो ऐसा सिचुएशन आ गया, आपका क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में सीट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टास्क अलॉट हुआ है, इस पे भी डिपेंड करता है, आपके सीनियर कैसे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। वो हर ऑफिस में वही चीज़ है। तो ठीक ठाक है। सीएसएस में कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज जो छोटे मिनिस्ट्रीज हैं उन पे वर्कलोड कम है, कुछ कुछ जो बढ़िया मिनिस्ट्रीज हैं, होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं सीएसएस का वर्कलोड देख के। अगर जो उनको मिनिस्ट्री मतलब इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज मिल गई, अगर जो मिनिस्ट्री ऐसा मिला कि थोड़ा मतलब छोटा मिनिस्ट्री है, तो वहाँ पे वर्क वर्क प्रोफाइल मतलब वर्कलोड कम होता है, वर्क स्ट्रेस कम होता है, और वो सब मिनिस्ट्री लोग लेके आदमी यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी करते हैं। ठीक।
पर अगर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गया तो आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, ये चीज है। और अगर जो बात करें इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर में सीबीडीटी जो है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसका वर्क प्रोफाइल मतलब वर्कलोड बहुत बढ़िया है। इनकम टैक्स का वर्कलोड उतना कोई ज़्यादा नहीं है, ऑफिस का माहौल चिल है, ठीक। और बात करें जीएसटी का, तो जीएसटी का वर्कलोड है, मॉडरेट सा है। टास्क पे भी आपके डिपेंड करेगा, आपके एबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। पर जीएसटी में वर्कलोड मॉडरेट सा है। बीएसटी और एग्जामिनर या फिर पीओ, करीब करीब वर्कलोड इसका मॉडरेट है, कहीं बहुत कम, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा एकदम कभी कहीं भी नहीं है। मीडियम वर्कलोड ठीक ठाक है। कहीं कहीं ऐसा सीट मिलेगा कि काम कम है, वो भी मिलेगा थोड़ा सा, ये चीज़ है। और अगर जो बात करें फील्ड जॉब की, तो आपका जो ये एएसओ में फील्ड जॉब नहीं है। इंस्पेक्टर में आपको फील्ड पोस्टिंग करनी पड़ सकती है। हालांकि फील्ड पोस्टिंग अच्छा होता है, थोड़ा सा वहाँ पे आपको पावर फील होगा, जो कि आपको अदर पोस्ट में फील नहीं होते हैं। जहाँ पे पब्लिक डीलिंग आएगी वहाँ पे आपको पावर फील होगा। तो इस मामले में अगर जो आपको पावर फील करना है तो फिर इंस्पेक्टर बढ़िया है। और अगर जो आपको शांति से जीवन बिताना है तो फिर आपके लिए एएसओ है। आपको ये इसमें, और ये जो देखते हैं ना कि इंस्पेक्टर वाले सब वर्दी वगैरह लगा के यूट्यूब पे फोटोज डाल रहे हैं, वो ऐसा कुछ पावर नहीं है। जैसे जीएसटी में जो है यूनिफॉर्म बहुत कम जगहों पर यूज होता है, बहुत कम, रेयर, मतलब साल भर में 10 दिन यूनिफॉर्म में ड्यूटी जाना हो तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा पीओ का ड्यूटी अगर जो एयरपोर्ट वगैरह पर पोस्टिंग होती है या सी पोर्ट पे पोस्टिंग होती है, तब उनका जो व्हाइट वाला वर्दी है वो पहनना मैंडेटरी होता है। तो पीओ में वर्दी का यूज थोड़ा ज्यादा है। जीएसटी वाले वर्दी अच्छी लगती है, लोग चमका के रखते हैं और यूट्यूब पे लगाते हैं फोटोज वगैरह, कुछ बिना मतलब के ऑफिस पहन पहन के जाते हैं। पर इतना पहनने का जरूरत नहीं पड़ता है जीएसटी का वर्दी, इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। पोस्टिंग करीब करीब समझ में आ गई, वर्क प्रोफाइल समझ में आ गई, ठीक। बात करते हैं प्रमोशन का। देखिए, अगर जो आप बी ग्रेड की जॉब ज्वाइन करेंगे ऑल इंडिया किसी भी डिपार्टमेंट में, तो बी ग्रेड से ए ग्रेड तक जाने में जनरल को लगभग लगभग 20 साल लगते हैं, ठीक। अगर जो आप जीएसटी में है या एएसओ में है, एएसओ में जैसे जो प्रमोशन है, एएसओ से एसओ 9 से 10 साल यहाँ लग जाता है। एसओ से अंडर सेक्रेटरी, जो कि ए ग्रेड का जॉब हो जाता है, यूपीएससी से आते हैं अंडर सेक्रेटरी पे लोग डायरेक्ट, तो ये भी 9 से 10 साल लगता है, तो लगभग लगभग 20 साल। अब अगर जो जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी में इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बनने में जोन पर निर्भर करता है। दिल्ली में अभी तो जीएसटी से इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बनने में 12 साल लग रहे हैं, 12 साल, अब 10 से लेके 14 मान लीजिए आप, 12 साल का रेंज है। और सुपरिटेंडेंट से एसी बनने में भी इतने ही लगेंगे, 10-12 साल, तो करीब करीब वही 20-22 साल आता है। लखनऊ में थोड़ा और खराब है, यूपी जोन में, आपका कलकत्ता जोन में भी खराब है। पर अगर जो आप यही साउथ जो चले जाए या फिर मुंबई जोन चले जाए, तो साउथ जोन, मुंबई जोन में इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट 3 से 4 साल मैक्सिमम लग रहा है, जीएसटी, या 3 से 4 साल मैक्सिमम, और उसके बाद फिर 10 से 12 साल में आप एसी बन जाएंगे। तो यहाँ पर 14-15 साल में काम हो जाता है। तो अगर जो एवरेज निकाले तो वही 20 साल, मैंने बता दिया कि 20 साल लगते ही हैं, ठीक। हालांकि प्रमोशन इतना मैटर नहीं कर रहा है, आप लोकेशन वाले एस्पेक्ट को ध्यान दीजिए। अगर जो आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोकेशन वाला एस्पेक्ट ज्वाइन कीजिए, कि लोकेशन, बढ़िया लोकेशन चूज कीजिए अपने हिसाब से। वर्क प्रोफाइल देख सकते हैं, ठीक है। पर्क्स की बात करें तो पर्क्स दोनों में सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी आपको मेडिकल के नाम पे सीजीएचएस कार्ड मिलेगा, आपको वहाँ भी मिलेगा, ठीक। इसके बाद फिर यूनिफॉर्म अलाउंस इसमें एक्स्ट्रा है, जीएसटी में 10,000 मिलता है पर ईयर। पर ठीक है, 10,000 उसका इतना खर्चा भी हो जाता है यूनिफॉर्म बनाने में, तो ये कोई ऐसा नहीं हुआ, ठीक। बाकी सीजीएचएस, अच्छा सीजीएचएस हो गया, ठीक, यूनिफॉर्म हो गया। बाकी बैग का 3,000 मिलता है, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब बहुत थोड़ा थोड़ा है, ये उतना मायने नहीं रखता है। एलटीसी मिल जाते हैं, तो जो ये इसमें है, इंस्पेक्टर में है, वो सब एएसओ में भी मिलता है। सिर्फ यूनिफॉर्म अलाउंस यहाँ 10,000 एक्स्ट्रा है, बाकी कोई अंतर नहीं है,
ठीक, आपको इंस्पेक्टर और एएसओ चूज करना है तो इसी चीज पे चूज करना है कि आपको पोस्टिंग कहाँ लेनी है, ट्रांसफरेबल चाहिए, नॉन ट्रांसफरेबल चाहिए। फिर वर्क प्रोफाइल पे थोड़ा जाना है, क्योंकि एएसओ का जॉब फुल्ली डेस्क जॉब है, डेस्क जॉब है, कोई एक्सपोजर नहीं है। इंस्पेक्टर का जो जॉब है वो आपका डेस्क जॉब है प्लस फील्ड जॉब है। ठीक, जीएसटी में थोड़ा फील्ड वर्क कम है, पर पीओ में फील्ड वर्क थोड़ा ज्यादा है। ठीक, तो ठीक है, फिर भी फील्ड वर्क जीएसटी में भी अच्छा खासा है, पीओ में थोड़ा ज़्यादा है, एयरपोर्ट वगैरह की पोस्टिंग प्रॉपर फील्ड वर्क हो जाती है। ठीक, तो इस मामले में और थोड़ा सा वैरायटी है। एएसओ में आपको एक टाइप का काम जिंदगी भर करना पड़ेगा, एएसओ बने या फिर एसओ बने या अंडर सेक्रेटरी बने, काम करीब करीब सेम टाइप का है। इंस्पेक्टर में आपका क्या है कि आपके 6 महीने, पीओ में 6 महीने पे और जीएसटी में 1 साल पे आपकी सीटें चेंज होती रहती है और वैरायटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। तो जिसको मतलब चेंज पसंद है उसके लिए ये वर्क प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, इंस्पेक्टर वाला। एएसओ में नहीं है ये चीज़। चलिए ठीक है, कुछ डाउट रह गया होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।